हेलो नमस्ते। आप सब ठीक ठाक हैं और हम भी ठीक ठाक हैं। और आज के व्लॉग में हम कर रहे हैं भोले बाबा की हल्दी की रस्म। और ये हम सभी परिवार वाले मिलकर हल्दी की रस्म कर रहे हैं। हमने प्यारी सी चौकी सजाई है और मिट्टी के हमने भोलेनाथ बनवाए हैं। और हमने ये भोलेनाथ जी को यहाँ पे विराजमान चौकी पे सजाई है, चौकी के ऊपर विराजमान किया है। हमने बाबा के सामने जोत जगाई है, फल रखा है, पंच अमृत बनाया है, पंचमेवा बनाई है, हल्दी और हमने वो ली है चंदन लिया है। और हल्दी चंदन से हम उबटन लगाएंगे बाबा जी को। और ये हम बाबा जी को उबटन लगा रहे हैं हल्दी चंदन का। और इस तरह से हम सब बैठ के पूजा कर रहे हैं सभी परिवार वाले। और बाबा जी को हम हल्दी चंदन का उबटन लगा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। जिसने भी जो मनोकामना मांगनी है वो मांग सकते हैं। ये 5 दिन तक 26 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। 26 फरवरी तक आप कभी भी भोले बाबा को हल्दी चढ़ा सकते हैं। आप मिट्टी के लीजिए या पत्थर के लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसे भोलेनाथ जी लीजिए और उनके ऊपर हल्दी और चंदन का लेप कीजिए। और इससे बाबा की हरी दूर्वा दूर्वा के साथ बाबा जी को मनाना है और उससे लेप करना है। फिर हमने छोटा सा कीर्तन किया और हम कीर्तन करते हैं छोटा सा। और ये हम बैठ के हम ही परिवार वाले घर वाले ही छोटा सा कीर्तन करते हैं, भोले बाबा जी को मनाते हैं। जो मांगते हैं वो भोले बाबा जी पूरी करते हैं। अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है या किसी की विवाह शादी नहीं होती है तो अड़चन लगी हुई है विवाह शादी में, ये भी इसे बटन लगाने से, भोलेनाथ के लेप लगाने से वो भी पूरी हो जाती है। आप मंदिर में शिवालय में जाकर भी भोलेनाथ जी को आप हल्दी और चंदन का बटन लगा सकते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरह से हमने भोलेनाथ जी को मनाया, उसका कीर्तन किया, उसके विवाह शादी वाले 2-4 भजन गाए हमने, छोटा सा कीर्तन किया हमने, भोले बाबा को मनाया। और इस तरह से हम पूजा करते रहे, मनाते रहे भोले बाबा जी को, उसके गीत सुनाते रहे। और हमने बहुत खूब आनंद लिया, बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा। हम वही सिटनियाँ भी दे रहे थे, वही हंस रहे थे ऐसे ही। और ये भोले बाबा जी को हमने उबटन हल्दी से भी लगाया और फूल मालाएं चढ़ाई। और हमने जो प्रसाद था वो बांटा। हमने दक्षिणा भी भोलेनाथ जी को चढ़ाई। ये दक्षिणा हम मंदिर में दे आएंगे और भोले बाबा को। तो इस भोले बाबा की दक्षिणा को हम घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये भोले बाबा जी की दक्षिणा मंदिर में ही चढ़ती है। हमने